हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है और उसकी सॉफ्टवेयर अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच दोनों चीज़ों की बात की थी। अब हम लोग इसकी पावर बूस्टर टेक्निक को देखते हैं कि इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को हम लोग नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज की पॉइंट इन द एसिंक्रोनस मोड में। एसिंक्रोनस मोड में हम डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली मतलब वो दो मेथड से हैंड शेकिंग। इसको हैंड शेकिंग क्यों किया जाता है भाई? बिना हैंड शेकिंग का तो ये सिंक्रोनस में डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है ना। उसको हम सबसे पहले हैंड शेकिंग करेंगे। ठीक है, हैंड शेकिंग में क्या होगा कि अब देखिए, हैंड शेकिंग में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे कि हैंड शेकिंग में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटस सिग्नल देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक स्टेटस सिग्नल देगा। किसको देगा? पेरिफेरल डिवाइसेस को, कि आप डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हो या नहीं, या आप क्या कर रहे हो। इनिशिएट करेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि हमें आपसे डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उसके बाद से वो उसके बदले में एक्नॉलेज देगा कि हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस होती है हमारे ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में। तो इसमें भी कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए स्लो मेथड है। आप लोग बोल सकते हैं कि ये स्लो मेथड है। ठीक है, इसलिए क्या है, स्लो मेथड है। मतलब धीरे धीरे डेटा ट्रांसफर होगा। कुछ टाइम आपका बिजी, मतलब टाइम कुछ टाइम आपका इन्वेस्ट होगा किसमें, बेसिकली कि उसको ड्राइव इन करने में, इन सब चीज़ों को, मतलब डेटा ट्रांसफर करने से पहले ये सब चीज़ें करने में, इनिशिएट करने में, सिग्नल को इनिशिएट करने में कुछ टाइम आपका यूज होगा। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर हो जाएगी माइक्रो प्रोसेसर की। अब जैसे मान लीजिए कि अब डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो एडीसी को यूज कर रहा है, तो जब एडीसी को यूज कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो एडीसी तो स्लो डिवाइस है, तो उसे वेट करना पड़ेगा, इनिशिएट करके उसको वेट करना पड़ेगा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की क्या होगी, जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे वो वर्क नहीं कर पाया। तो ये हमारी डिजायर्ड कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारे डिजायर्ड कंडीशन क्या है कि कोई भी हमारे पास मतलब डिवाइसेस हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करें। यही होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं तो उसकी फुल कैपेसिटी को यूज करते हैं, तभी तो अच्छा माना जाता है कि आप अच्छे पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी दिन थोड़े बहुत पढ़ लिए तो फुल कैपेसिटी तो नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये स्लो मेथड है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। साथ ही साथ में कि अगर हमारे पास कोई बिग डेटा है, उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो नहीं ट्रांसफर कर सकते। इससे बिग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बहुत अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि स्लो मेथड है। और ये लिंक फेलियर का भी संभावना रहता है, लिंक फेलियर भी हो जाए। ठीक है, ये इतने इसके डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है कि ये स्लो डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, स्लो डिवाइसेस से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये स्लो डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, स्लो डिवाइस से डेटा अपना ट्रांसफर कर सकता है ना। जो हमारे पास स्लो डिवाइस है, मेमोरी कार्ड हुए या फिर हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट हुए। ठीक है, ये जस्ट इसके एक एग्जाम्पल हुए। ठीक है, मतलब एडवांटेज हुए। एग्जाम्पल तो हम आपको बता ही दिए हैं कि कीबोर्ड मेथड से जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है ये यही है। माउस से भी जो हम लोग डेटा देते हैं इनपुट के रूप में, जॉयस्टिक या फिर बॉल पेन से भी जो हम लोग डेटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब यही मेथड है, ये सिंक्रोनस मेथड को यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो माइक्रोफोन में जो चीज़ें मतलब करते हैं, तो उसमें तो बेसिकली देखिए मतलब ये सब यूज ही नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर, तो उसे नहीं माना जा सकता ये सिंक्रोनस मोड है, क्योंकि उसमें तो एक बेसिकली सेंसर होता है। आप लोग ऑडियो वीडियो की क्लास में जान चुके हैं कि मतलब कैसे वर्क करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आपका जो टेक्निक हो गया, ये हमारा हो गया क्या है, ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। अब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर, मतलब इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि सिंक्रोनस डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है, सिंक्रोनस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या मेथड हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, आइए हम थोड़े एडजस्ट करते हैं कॉपी को। चलिए नोट करते हैं, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो भी डेटा को हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनस मीन्स एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस मतलब क्या हुआ, एट द सेम टाइम, सेम इंटरवल। क्या हुआ इसके मतलब, सेम टाइम, सेम इंटरवल। ठीक है, सिंक्रोनस मीन्स सेम टाइम सेम इंटरवल। मतलब कोई भी डेटा है, अगर हम उसको, मतलब इसमें क्या है, सिंक्रोनस में क्या है कि बेसिकली हमारे पास मान लीजिए कि जो हमारे पास डेटा है उसको सेम टाइम पे ट्रांसफर करना है। उसमें कोई इनिशिएट में टाइम नहीं लेना है,
कि हम पहले इनिशिएट करें, किसी को इन्फॉर्म करें कि हम डेटा दे रहे हैं, नहीं, उसे ये सब कुछ चेक नहीं करना है कि हम डेटा दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिए आपको लेने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, ठीक है। तो सिंक्रोनस का मतलब हुआ सेम टाइम सेम इंटरवल। तो भाई ये जाहिर सी बात है कि ये सिंक्रोनस से फास्ट है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन से पहले जो हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे, फॉर्मेलिटी बोले हो या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, इट मीन्स इनिशिएशन जो कर रहे थे वो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर ये मानता है कि हम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्पीड बराबर है, तो हम डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लीजिए देखते हैं कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोग एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ले लिए MPU, और यहाँ पर एक पेरिफेरल डिवाइस ले लिए, ठीक है। एक पेरिफेरल डिवाइस ले लिए डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एक हम लोग सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ले लिए और एक ये पेरिफेरल डिवाइस ले लिए, ठीक है। और ये हमारा डेटा बस है, ठीक है। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि सिंक्रोनस मोड में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कि हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या होती है कि स्पीड जो होती है वो मैच होनी चाहिए। स्पीड मैच, इट मीन्स स्पीड मैच मतलब माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है, इट मीन्स क्लॉक पीरियड टाइम है, और जो पेरिफेरल डिवाइस की क्लॉक पीरियड टाइम है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्पीड होगी, वो स्लो होगा वो फास्ट होगा तो काम होगा सिंक्रोनस मोड में, नहीं, इन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें इनिशिएशंस नो नीड, इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, इसमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है बेसिकली सिंक्रोनस मोड में हमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसी को इनिशियलाइज नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके इस प्रकार इसमें इससे आप लोग मतलब डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें देखिए आप लोग इंस्ट्रक्शन सेट जो पढ़े हैं उसी इंस्ट्रक्शन सेट का इसमें यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन सेट की सहायता से हम लोग डेटा, अभी देखिए प्रीवियस 2 लेक्चर में हम शुरू में जो हमने 2 लेक्चर दिया था उसमें बताए थे कि हमारे पास इंटरफेसिंग क्या है, मेमोरी मैप्ड और इनपुट आउटपुट मैप्ड इंटरफेसिंग। तो उसी टेक्निक से हम इसमें डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली 2 इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, इन और आउट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये इसी मेथड से हम लोग अपना डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन को डेटा हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन से डेटा को रीड करने के लिए हम लोग इन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर के से कोई इनपुट डिवाइस जोड़नी है, ठीक है, तो उससे डेटा लेने के लिए हम लोग इन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी कार्ड हम उससे जोड़े हैं, मेमोरी फास्ट मेमोरी जोड़े हैं, कैसी मेमोरी, ठीक है, तो उस कैसी मेमोरी से डेटा लेने के लिए, या फिर फ्लैश मेमोरी जोड़े हैं, मतलब कनेक्ट किए हैं माइक्रो प्रोसेसर से, तो उससे डेटा लेने के लिए हम लोग इन इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स इनपुट से डेटा को रीड करने के लिए हम लोग इन इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, और कोई डेटा को आउटपुट पे राइट करने के लिए हम लोग आउट इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस के मेथड हो गए। और इसमें जो हम लोग बेसिकली जो 2 चीज़ें बताए थे आपको कि इनपुट आउटपुट मैप्ड और मेमोरी मैप्ड सिग्नल का यूज करते हैं, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट मैप्ड और मेमोरी मैप्ड मतलब जो इंटरफेसिंग होती है उससे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेटस, किसी भी स्टेटस नहीं चेक करना है, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इसमें स्टेटस नहीं चेक करना है कि हमारे पास वो रेडी है कि नहीं है, ठीक है। आपको मतलब ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लिख देते हैं कि नो नीड टू चेक इनपुट आउटपुट डिवाइस टू बी रेडी फॉर डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो या नहीं है ये सब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड से जो भी हम लोग डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र।
ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ चुके होंगे। तो अब देखिए इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन सेम टाइम सेम इंटरवल स्पीड मैच होनी चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वही स्पीड हमारे पास पेरिफेरल की भी होनी चाहिए, पेरिफेरल डिवाइसेस की भी होनी चाहिए। नीड नहीं होनी चाहिए, इनिशिएशन की कोई नीड नहीं होनी चाहिए। इसमें इनपुट आउटपुट इन इंस्ट्रक्शन और आउट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं डेटा को रीड और राइट करने के लिए। साथ साथ में चेक नहीं करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसे चेक नहीं करने की ज़रूरत है कि वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है या नहीं। ये माइक्रो प्रोसेसर ये मानता है कि वो हमेशा डेटा ट्रांसफर के लिए ये एज्यूम करता है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर क्या एज्यूम करता है बेसिकली, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर ये एज्यूम करके चलता है कि जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो सब डेटा ट्रांसफर के लिए ईच एंड एवरी टाइम रेडी है। ये एज्यूम करके चलता है कि वो कहीं बिजी नहीं है या फिर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसमें डेटा रखा हुआ है और वो ईच एंड एवरी टाइम रेडी है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो ये टेक्निक बेसिकली मतलब फास्ट डिवाइसेस के लिए कंफर्टेबल। ठीक है, इसके हम लोग कुछ एडवांटेज एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग जो डेटा ट्रांसफर करेंगे उसमें कम टाइम लगेगा। कम टाइम मीन्स कि लेस टाइम टेकन विथ कंपेरिजन टू एसिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, एसिंक्रोनस की अपेक्षा इसमें कम टाइम लगेगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसके एक और एडवांटेज है कि मतलब कम टाइम लग गया। दूसरी चीज इनिशिएशन की कोई जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नॉट यूज्ड। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें क्या था, एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाते थे और सॉफ्टवेयर लगाते थे डेटा ट्रांसफर करने के लिए एसिंक्रोनस मोड में, लेकिन इसमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ें इसके बेसिकली एडवांटेज हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आप एडवांस लेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा ही ना। कोई चीज़ें अगर अच्छी हैं तो उसकी कुछ कमियां भी हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम लोग आइए अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में क्या है, सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है कि हमारे पास जो डिवाइस होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए, है ना। डिवाइस क्या होनी चाहिए, पेरिफेरल डिवाइस फास्ट। दूसरी चीज स्पीड मैच। ठीक है, सेम क्लॉक पीरियड। ठीक है, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं हमारे पास, मेमोरी है, ठीक है, और या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, रडार हुआ, ठीक है, मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हैं ना। कंट्रोलर हुआ, कोई भी कंट्रोलर हुआ, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। फास्ट मतलब तेजी से काम करने वाला। उसमें ये नहीं है कि उसके अंदर कोई प्रोसेस होता रहे और वो बिजी रहे, नहीं, वो फास्ट होना चाहिए। स्पीड की मैचिंग होनी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड और उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। तो ये स्लो मेमोरी डिवाइसेस के लिए तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे जो मेमोरी डिवाइसेस स्लो हैं, स्पीड उनकी स्लो है, तो उनसे तो हम इसको यूज नहीं कर सकते इस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनस में, है ना। फिर साथ साथ में क्लॉक पीरियड जो होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक पीरियड अगर 3 मेगाहर्ट्ज है तो उसकी भी उतनी ही क्लॉक पीरियड होनी चाहिए, तभी जाके तो मैचिंग होगी प्रॉपर। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्लो मेमोरी डिवाइसेस हैं उनसे हम इससे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना, सिंक्रोनस मेथड से। तो ये इसके डिसएडवांटेज मिल रहे हैं ना। साथ साथ में अगर हम कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें उसकी स्पीड बढ़ानी होगी। अब माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार ही हमें अपना डिवाइस सेटअप करना होगा, डिवाइस की स्पीड सेट करनी होगी, उसकी क्लॉक पीरियड बनानी होगी, ठीक है, स्पीड को मैचिंग करानी होगी। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज मिले और एडवांटेज ऊपर हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को बेसिकली आप लोग नोट्स बना के रखे रहिए कि नोट्स मेथड में कि लेक्चर में बहुत काम आएगा आपका सेमेस्टर एग्जाम में या फिर ईयर एग्जाम में, कि मतलब आपको लिए अच्छा है। मतलब ऐसे बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को नोट कीजिए। जब जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप राइटिंग पे मत जाइए कि सर कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमी है चीज़ों की, रिसोर्सेज की कमी है, किसी तरह लेक्चर बन रहा है। लेकिन आप लोग जब मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप लोग पुशअप करके बार बार 2 बार, कम से कम एक लेक्चर को आप लोग 2 से 3 बार देखिए,
तब जाके आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे सोते वक्त आप लोग मूवीज गाना ये सब देखते हैं तो उससे बेटर है कि आप लोग लेक्चर ही देखते रहिए और उन चीज़ों को नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और वहाँ पे वीडियो को रोक करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं कि मतलब इसके क्या क्या मतलब की पॉइंट है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज हो गए, एडवांटेज हो गए। अब ये देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर में के एप्लीकेशन क्या आप बता सकते हैं। सबसे पहले है कि जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, थोड़े बिग फाइल है, तो उस बिग फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसी फास्ट डिवाइस में हम लोग इस सिंक्रोनस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नलिंग होती है, ठीक है, तो ये सिंक्रोनस डेटा से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ये हमारे पास हो गया सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में आप लोग मतलब डिफरेंस समझ चुके होंगे। आई होप आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि सर ये चीज़ें हमें आ चुकी है, तभी तो हमें लगेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं और फिर उसके बाद से मतलब आप लोग देख रहे हैं प्रॉपरली वे में और उससे कुछ चीज़ें मतलब गेन कर रहे हैं। जब गेन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे पढ़ाने का क्या मतलब है। आप लोग गेन भी करते रहिए, चीज़ों को देख देख से कमेंट करते रहिए कि सर मतलब ये चीज़ें मतलब अच्छी लगी, इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं सर, कोई और एनालॉजी दे के समझा सकते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी मेथड से भी मतलब आप लोग देखते रहिए। उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो रहेगी इंटरप्ट ड्राइविंग डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं और उसके बाद से देर लंबा ना हो जाए वीडियो, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टेक्निक यूज करेंगे इंटरप्ट ड्राइविंग डेटा ट्रांसफर। इसमें क्या होते हैं, इसके क्या क्या मतलब रूल हैं। इंटरप्ट के बारे में हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। RST 7.5, 6.5, 5.5 ट्रैप और इंट्रा, ये हम 5 इंटरप्ट आपके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब हम उन सभी इंटरप्ट का यूज करके देखते हैं कि डेटा को कैसे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और यही सब चीज़ें हैं। आप लोग मतलब बेसिकली कि चीज़ों को अच्छे से कंसिडर कीजिए और आप लोग एनालॉजी करते रहिए। सबसे पहले चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें एनालॉजी करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब आप उसको ही रियल टाइम भी है, रियल टाइम एप्लीकेशन में उसको एनालॉजी कीजिए, मतलब समानता लाइए कि रियल टाइम में कोई चीज़ें को समझना आप जल्दी समझ सकते हैं ना। किसी चीज़ों को रियल टाइम में समझिए, फिर उसको टेक्निकली वर्ड में बाद में ही समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम एक बार रियल टाइम कोई चीज़ें समझ लेते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन के रूप में, तो उसके बाद से हम लोग बाद में उन सब चीज़ों को बेसिकली सीख लेते हैं, ठीक है, टेक्निकली वर्ड में भी। तो मतलब क्या होता है, साइंस क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशन है। रियल टाइम एप्लीकेशन पे आप ध्यान दीजिए ना कि रियल टाइम में हम कैसे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा कैसे ले रहे हैं, डेटा कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब रियल टाइम एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर का, ठीक है। ओके, थैंक यू।